मैं ऐसे बेड को ऐसे पकड़ के बैठी रही बहुत देर तक, सब कुछ स्पीड में ऐसे ऐसे घूम रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे 2021 में हुआ था। ये चीज़ नॉर्मल होने में मुझे आज की वीडियो हम केवल आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्या पता आप लोगों में से भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम हुई हो। तो आज की वीडियो मैं अपनी मदर के साथ बना रहा हूँ क्योंकि वो इसे एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, जिसे कहते हैं वर्टिगो। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन सा दो कि क्या होता है वर्टिगो। मेरी एज है एट प्रेजेंट टाइम 47। बात 2021 की है। फर्स्ट टाइम जब मैंने वर्टिगो का एक्सपीरियंस किया था तो क्या हुआ था, जैसे अर्ली मॉर्निंग में सो के उठी तो बंदा ऐसे लेटा होता, मैं जैसे ही सीधी उठी ना तो मुझे सर में ऐसी सेंसेशन हुई, जैसे मैं आपको विद एग्जांपल बताना चाहती हूँ। ऐसी सेंसेशन हुई जैसे आप पौधों में पानी देते हो पाइप से, आप आधा मुंह पाइप ऐसे बंद कर दोगे तो समथिंग दैट साउंड आती है और वो प्रेशर के साथ पानी निकलता है। मुझे मेरे सर में नसों में सेम वही चीज़ें फील हो रही थी कि ऐसे प्रेशर से कुछ जा रहा है और वो ऐसे घूम रहा है। मुझे इतना ज़बरदस्त चक्कर और साथ में इंस्टेंट उल्टियाँ, चक्कर के साथ उल्टियाँ। और मैं ऐसे बेड को ऐसे पकड़ के बैठी रही बहुत देर तक, और मैं ऐसे बैठी हूँ आंखें बंद करके और सब कुछ स्पीड में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये फर्स्ट टाइम मुझे 2021 में हुआ था। ये चीज़ नॉर्मल होने में मुझे 10 दिन लग गए। 10 दिन में भी मैं पूरी ठीक नहीं थी, 90% ठीक हुई, 10% मुझे थोड़ा बहुत रहता था। फर्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन सब उसको पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया वर्टिगो है क्या है। सब उसको क्या कह रहे थे कि ये सर्वाइकल है, मे बी कोई नर्व कंप्रेशन है जिसकी वजह से है, सर्वाइकल है। क्योंकि टीचर्स का काम होता है, वर्क, आपका पेपर वर्क होता है तो नीचे की तरफ गर्दन होती है, आपकी पोजीशन ठीक नहीं रहती। तो फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया। फिर डॉक्टर्स की तो मैं बात ही क्या कहूँ, आपको ये है आपको वो, पता नहीं उन लोगों ने इतनी बीमारियां गिनवा दी, मेरे इतने टेस्ट करवा दिए एंड एवरी टेस्ट वाज नॉर्मल, किसी में कुछ भी नहीं आया। कम से कम भी 1.25 लाख तक के मेरे इतने टेस्ट हो गए थे। सारी सीटी स्कैन्स, एमआरआई भी एक तरह की नहीं, कई तरह की अलग अलग एंगल से। और मुझे नहीं मालूम, जिसने जो बताया मैंने सब कुछ करवाया। और मैं एडमिट भी रही थी 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में। वो लोग कह रहे हैं सर्वाइकल है, आप ये एक्सरसाइज करो वो एक्सरसाइज करो। मुझे कुछ नहीं, मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शंस लगा रहे थे और ज़्यादा कुछ नहीं। एक टैबलेट वर्टिन होती है, दैट इज़ फॉर वर्टिगो। वो वर्टिन की टैबलेट सुबह शाम उन्होंने 5-7 दिन दी। ठीक है, मैं थोड़ा ठीक हो गई, बट वो बात वो नहीं बनी जो एक नॉर्मल पर्सन की होती है। तो गाइज ये था इस वीडियो का इंट्रोडक्शन। तो आपको कुल मिला के कहानी समझ आई होगी कि हम इस वीडियो में बताने क्या वाले हैं। तो मेरे को भी वो दिन याद है जब आप कह रहे थे आप सुबह उठे। मैं भी सुबह उठा था, मैं इस कमरे में सो रहा था, आप दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं उठ के आया कि घर में थोड़ी बातें चल रही थी, मैं भी उठ के गया, सुन के मैं कहा क्या हो रहा है। तो आप लेटे हुए थे और मतलब बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे। मतलब आप शायद इस साइड भी सर कर रहे थे तो चक्कर आ रहा था, उस साइड कर रहे थे चक्कर आ रहे थे आपको, जहाँ तक मेरे को याद है। बस आप सीधे लेटे हुए थे, तो वो मेरे को याद है। और फिर आपको वोमिटिंग भी हो रही थी, ये भी याद है मेरे को। आप कुछ भी खाओ आपको वोमिटिंग हो रही थी। और मैं आपसे पूछा आपको क्या होगा, तो आप कह रहे हो कि ऐसे कमरा घूम रहा है पूरा। हाँ बिल्कुल, सब कुछ, कमरा, तो बेड, सब हमारे तो आज तक रिलेटिव में शायद किसी को वर्टिगो हुआ नहीं था, तो हमको पता भी नहीं था होता क्या है। हमने तो शायद नाम भी पहली बार कभी पिक्चरों में सुना होगा। तो मेरे को भी समझ नहीं आया, हम सबको समझ नहीं आया आप क्या करें। डॉक्टर्स को भी दिखाया, जो सारी बातें इन्हें बताई। तो फिर तो भाई मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर हैं और उस टाइम आपकी ट्रांसफर भी शायद काफी दूर हुई थी घर से। हाँ, मैं दूर थी। घर से 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे, शायद 100 किलोमीटर दूर था। 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता था, एक तरफ का 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता था एक तरफ। और डेली आना जाना, और घर का काम भी करती थी मेरी मम्मी, और स्कूल में भी पढ़ाना, और ये सारी चीजें, और इतना ट्रैवलिंग। तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया और कितने परेशान हुए आप इस सब में? मैनेज तो चीजें अपने आप होती हैं, क्योंकि तुम्हें पता है जो काम तुम्हें करना वो तुम्हें ही करना है, कोई और करने वाला नहीं है। जॉब है तो वो मुझे ही करनी है, जॉब नहीं छोड़ सकते। खाना बनाना है सुबह शाम तो मुझे ही बनाना है, घर में और कोई नहीं है खाना बनाने वाला। और वही बात है, सिर्फ खाना क्या, घर के और इतने हज़ारों काम होते हैं जो सिर्फ लेडीज़ के ही जिम्मे होते हैं, वो सब मुझे करने। और कई बार तो वैसे तो हम लोग जैसे स्टाफ हमारा इकट्ठा कारपूलिंग से जाता था, कई बार ऐसा भी मौका हो जाता था मुझे भी ड्राइव करना पड़ता था। तो 1.5 नहीं 1.25-2 घंटे जाने के, 1.25-2 घंटे आने के। एक तो वो स्ट्रेस, अब पता नहीं कहाँ से मतलब कि मेरे अंदर शक्ति आ रही थी, मुझे नहीं मालूम। मैंने सब कुछ किया और फिर बीच बीच में 5-6 महीने के बाद दोबारा से फिर से मुझे यही वर्टिगो का अटैक आया। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मैं सीधा नहीं लेट सकती थी। अगर मैं सीधी लेट रही हूँ तो सब कुछ ऐसे ही घूमना, स्पीड में घूमने लग जाता है, और फिर साथ में मुझे वॉमिटिंग्स होती हैं। और ये चीज़ एक बार अगर शुरू हो गई तो नॉर्मलाइज होने में आपको 20-25 दिन लगेंगे, और वो 20-25 दिन ऐसे गुजरते हैं कि बस पूछो मत।
और वो दिन गुजारने भी नहीं है, साथ में काम भी करती थी और साथ में स्कूल भी जाती थी, खाना भी बनाती थी। मैं जितनी कोशिश कर सकता था, कभी कभी बर्तन धो देता था सब कुछ, पर मैं बिल्कुल भी कोई क्रेडिट नहीं है, सब इन्हीं ने किया था। फिर भी पता नहीं कैसे मैनेज किया, क्योंकि 2 दिन पहले ये थोड़े से वर्टिगो मेरे साथ भी हुआ था। मैं तो सारे दिन लेटा रहा, मुझसे तो वो भी नहीं झेला गया, मेरे को तो 1 दिन में ठीक भी हो गया मैं तो। इसलिए मेरे को याद आया कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इनने तो बहुत लंबे टाइम तक झेला है और उसके बाद काम भी इतना किया था। मैं तो 1 दिन हुआ था, उसमें भी लेटा रहा था। तो तब मेरे को पता लगा कि लेडीज़ में सच में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। और एक और मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, और शायद जो लोग भी जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, इसकी कोई मेडिसिन भी होती है क्या इसको ठीक करने के लिए, वर्टिगो की, चक्कर की और इन देखो सब की? प्रॉपर इसके अब इसके ना रीजंस अलग अलग देते हैं सब लोग। कोई तो कहता है सर्वाइकल, आपका नर्व कंप्रेशन है तो आपको चक्कर आ रहे हैं। कोई कहते हैं ये हमारे इनर ईयर होता है, इसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, अगर वो उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो खराब हो जाए, ओरिएंटेशन खराब हो जाए तो वो उसका बैलेंस, वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी चल रही है, बैलेंस बन रहा है, वो उसमें हेल्प करते हैं। कहते हैं वो क्रिस्टल्स है उनका, उनकी मूवमेंट खराब हो गई, उनका ओरिएंटेशन खराब हो गया, ये कहते हैं। अब वो ओरिएंटेशन, और उसकी मैंने भी खूब नेट पे सर्च किया, डॉक्टर्स के पास भी, उसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक टैबलेट वर्टिन पकड़ा देंगे आपको, सुबह शाम वर्टिन खाओ 5-7 दिन, दैट इज फॉर वर्टिगो। उसके लिए एक एक्सरसाइज बताई थी, वो एक्सरसाइज उन्होंने की थी कि भाई कैसे उन क्रिस्टल्स को जो वो बैलेंस करते हैं, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं लगी मुझे, क्योंकि मुझे उससे कोई आराम नहीं लगा था। ईयर मैनूवर कहते हैं। हाँ, मुझे उससे कोई आराम नहीं लगा था। बट यूं है, ठीक है, चलता रहा ऐसे ही, जब तक मुझसे मतलब कि ये सब चीज़ें होती रही, मैं करती रही। लेकिन धीरे धीरे एक एज भी मैटर करती है। हाँ। जैसे भी मैं 47 इयर्स की हूँ, तो एक एज मैटर करती है कि आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो। सही बात है। एक आपकी कम उम्र है, फिर भी आप कर लेते हो काम, बट ठीक है, किसी तरह करते करते, और दिमाग में फ्रस्ट्रेशन, मैं इतनी दूर जा रही हूँ, आ रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं बीमार हूँ, ये सब होते होते मतलब मैं इतनी ज़बरदस्त बीमार हो गई। 2024 की बात है ये, कि मुझे दोबारा से उससे भी डबल वाला अटैक वर्टिगो का आया था, जो मुझे 2021 में आया था। मेरी बहुत बुरी हालत, स्कूल में नहीं जा पा रही मैं, कितनी छुट्टियां लूं, जो भी हमारी EL CL जैसी भी छुट्टियां होती हैं सब कुछ। देन मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया, बट वो भी 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ना मैं स्कूल जा पा रही, ना मैं कुछ काम कर पा रही, मतलब कि इतना बुरा हाल हो गया। तब भगवान ने मेरी सुनी, और 2025 फरवरी में मेरी डेपुटेशन होगी, बिल्कुल घर के नज़दीक, हमारे 5 मिनट की दूरी पे स्कूल है। तो वहाँ से मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हुई। आपको जो भी प्रॉब्लम हुई थी, ये ट्रांजिशन होती गई, जैसे कि आपका वर्टिगो ठीक हुआ, तो पर जो वर्टिगो ठीक करने के लिए जितनी आपने दवाइयाँ ली, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो बताओ क्या था? ये जो एलोपैथी होती है, आप लोगों को भी जैसे पता है एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं, इनके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब मैं जा रही हूँ, उनको कह रही हूँ डॉक्टर्स को, मेरे को सिर में ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच के उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी दवाइयाँ दी, जिससे बिल्कुल सिर सुन्न हो जाता था, काम करना बंद कर देता था। अगर मैं सो रही हूँ तो मैं सो ही रही हूँ। मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया उन्होंने क्या सोच के मुझे वो उस चीज़ की दवाइयाँ दी थी। भाई आजकल के डॉक्टर्स पे मेरा तो बिल्कुल ही भरोसा उठ गया। और उनसे आपके चक्कर वगैरह ठीक हुए भी नहीं थे? नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। नहीं, उन्होंने मतलब उन दवाइयों से चक्करों को बस वो सबसाइड कर दिया था। कुछ क्यों दिमाग सुन कर दिया दवाइयों ने, तो अब चक्कर नहीं आ रहे। लेकिन इलाज नहीं था वो। नहीं, दैट वाज नॉट ट्रीटमेंट। वो उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, मेरे उन्होंने बंद कर दिए थे। दवाइयाँ छोड़ रही हूँ तो फिर से हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी मैं सारी उम्र दवाइयाँ खाऊंगी तभी जाके वो चक्कर ठीक रहेंगे। बट मुझे यूँ लगता है कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे मेरी ट्रांसफ़र यहाँ पे नज़दीक हो गई, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया, तो मैं धीरे धीरे करके अब मैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है मैं 99% ठीक हूँ। मतलब कि एक बहुत भी बुरे स्टेज से निकल के आज मैं यहाँ पर आई हूँ। थैंक गॉड, भगवान की कृपा है ये तो। मतलब वर्टिगो के जो चक्कर होते हैं वो दवाइयों से ऐसा कुछ ठीक नहीं होते, पर टाइम के साथ जब आपका स्ट्रेस कम होता है, या फिर भी टाइम के साथ ही कम होते हैं। टाइम के साथ ही कम होंगे। आपके तो टाइम के साथ ही कम हुए हैं। मेरे टाइम के साथ ही कम है। मेरे किसी यूँ नहीं कि मैंने ये दवाई खा ली तो ठीक हो गया, मैंने ये एक्सरसाइज कर ली तो ठीक हो, नहीं। वो सर्कमस्टेंसेस बदलते गए, और वो क्या कहते हैं, वो चक्कर धीरे धीरे ठीक होते गए। बल्कि जो डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयाँ दी थी, उनसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो गया था कि मुझे पानी पीना भी महाभारत लगता था। एक घूंट पानी पी, दैट इज़ वॉमिटिंग। उसके बाद कुछ खाया, वॉमिटिंग। मेरा 15 kg वेट कम हो गया था। इमेजिन 15 kg के बाद बंदा कैसा लगता है। 15 kg कम हो गया था, वो भी 1-2 साल में नहीं, 1-2 महीने के अंदर। सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर 15 kg कम होना तो
कोई इंसान यूं सोचे पता नहीं कौन सी भयानक बड़ी भारी बीमारी तो हमको समझ नहीं आ रहा था, कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही, हम देसी इलाज भी करवा के देख रहे हैं, सब कुछ करवा के देख रहे हैं। उस टाइम आदमी सब कुछ करता है, झाड़े झूड़े भी लगवाता है, सब करवाता है, सब किया मैंने। हाँ, और पर उसके बाद फाइनली हमको एक डॉक्टर मिले जो कि रियलिटी में जेन्युइन थे, और वो थे होम्योपैथी डॉक्टर। इनका नाम तो मैं जरूर लेना चाहूंगा, इनको तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए। अनिल शर्मा, रोहतक में है ये, सेक्टर 1 में है। हाँ, इनकी वजह से मेरी मम्मी का डाइजेस्टिव सिस्टम ये वो सब कुछ ठीक हुआ। और इनने और इतने बिल्कुल ना तो महंगी आती, आपने शायद एलोपैथी में 1-1.25 लाख रुपया लगा दिया, बिल्कुल, और उसके बाद भी भी ज्यादा। फायदा तो छोड़ो, कुछ नुकसान ही हुआ था। नुकसान ही नुकसान हुआ। और होम्योपैथी डॉक्टर ने केवल 2-2.5 हजार रुपए की दवाइयों के अंदर, नहीं 2-2.5 हजार नहीं, महीने की सिर्फ 800 रुपए की दवाई, महीने की 800 रुपए की दवाइयाँ शायद 2-3 महीने ली होंगी, मैंने 2 4-5 महीने ली थी, सारी 3-4 हजार में टोटल ला के सब कुछ ठीक कर दिया। और वो कहाँ 1.25 लाख, कभी कोई 10 हजार का टेस्ट बताते, कभी कुछ बताते, क्योंकि भाई उनका अपने टेस्टों के ऊपर टेस्ट बताते हैं ना, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बचता है, जो जरूरत नहीं है वो भी टेस्ट। भाई एलोपैथी पर तो पता नहीं अब यकीन कैसे करें ना मेरा तो करें। डॉक्टरों पर से विश्वास उठ गया। हमारे एक फैमिली में डॉक्टर है, तो हम कभी कभी उनको दिखा रहे थे, क्योंकि उन पे भरोसा है, तो वो हमेशा अच्छी सलाह दे देते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी वो वर्टिगो से सफर कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ लाइनें ऐसी बोल दो कि उनके दिल पे रात पड़े, उनको लगे कि हाँ मैं भी इसको एक टाइम चला जाएगा ये टाइम भी। देखो, वर्टिगो ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं होती, ठीक है, कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन उस टाइम पे आप लोग को थोड़ी हिम्मत नहीं हारनी। आप जैसे मान लो, आप मेन तो ये यही होता है, आप किस पोजीशन में लेट रहे हो, कैसे आप सिर की मूवमेंट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आती है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मुझे इस पोजीशन में जाकर चक्कर आते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो बात फिट हो जाती है कि चाहे हम सो रहे होते हैं तब भी ये फिट हो जाएगी कि हमें इस डायरेक्शन में सिर नहीं ले जाना, और आप दूसरी डायरेक्शन में ले जाओगे, और उठते बैठते चलते तो अपने आप उन चीज़ों को ना वो अवॉइड करोगे कि भाई नहीं, इस पोजीशन में जाते ही मुझे चक्कर आएंगे। तो धीरे धीरे करके आप नॉर्मलाइज हो जाओगे। भाई मेरे साथ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ तो यही हुआ। और सबसे मेन बात की हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, और किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर के जाके नहीं फंसना आप लोगों को। हाँ, मतलब कि आप फिजियोथेरेपी करा सकते हो, चीजें करवा सकते हो, या फिर कोई बिल्कुल ऐसा नॉर्मल जानकारी में डॉक्टर हो जो कि आपको एज अ मनी ना देखे कि ये तो बस पैसा है, ये तो मेरे लिए कमाई करनी। अगर सही डॉक्टर है तो आपको सही भी इलाज करेगा, बट नॉर्मल अगर डॉक्टर आपको जानता नहीं है, तो ज्यादातर आज के केस में ये सबके बारे में नहीं कह रहे हैं। और एक उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लोगे तो वर्टिगो और बढ़ेगा। तो यही थी आज की वीडियो। और मेरे चैनल पे तो आप ज्यादातर फिटनेस रिलेटेड वीडियो देखते होंगे, बट फिटनेस केवल फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। इसलिए ये वीडियो मैंने बनानी जरूर समझी, क्योंकि 1-2 दिन पहले ये मेरे साथ भी हुआ था, तब मुझे ये समझ आया कि ये तो ये कहते हैं लोग कि हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है।